आजकल जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, उससे लगता है कि बिहार पुलिस को बंदूक छोड़कर चूड़ी पहन लेनी चाहिए। एडीजी साहब खुद कह रहे हैं कि मई जून में हत्याएं होती हैं, तो फिर पुलिस क्या कर रही है? सो रही है। मुख्यमंत्री जी, आप इस्तीफा दे दीजिए। ये मैं नहीं, बिहार के लोग कह रहे हैं। और जब जनता ऐसा बोले तो फिर सवाल तो उठता ही है, क्या बिहार में फिर से जंगल राज आ गया है? एक सवाल उठता है कि अगर सिस्टम को ऑलरेडी पता है कि क्राइम बढ़ने वाला है, तो उसकी तैयारी कहाँ थी? प्लानिंग क्या थी? इंटेलिजेंस नेटवर्क क्या कर रहे थे? और सबसे बड़ी बात, जब एडीजी साहब ही ऐसी बात करेंगे तो फिर पब्लिक को सेफ रखने का काम किसका है? ये कोई जस्टिफिकेशन है क्या? मतलब अब सरकारी तौर पर ही मान लिया गया है कि मई जून का महीना मतलब क्राइम सीजन, तो फिर आपको क्राइम का कैलेंडर भी प्रिंट करवा लेना चाहिए। वार्निंग, मई और जून में गोलियां चलेंगी। ऐसे स्टेटमेंट्स अगर वही देंगे जो लोगों की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी लेते हैं, तो लोगों के भरोसे का क्या होगा? जब लॉ एनफोर्समेंट ही हाथ खड़े कर दे, फिर लोग तो सवाल करेंगे ही ना कि क्या बिहार फिर से जंगल राज की तरफ बढ़ रहा है। और ये एक या दो मर्डर केसेस नहीं है जिसको बोल दिया जाए कि ज्यादा बवाल हो रहा है। ऐसे तो हर स्टेट में होता है, या बिहार में जंगल राज कैसे आ रहा है? ये केसेस एक पैटर्न बन चुके हैं, क्राइम का एक डेंजरस पैटर्न जो हर महीने और भी गहरा होता जा रहा है। नीतीश कुमार के शासन में ही 2015 से 2024 तक ओवरऑल क्राइम रेट 80% तक बढ़ गया है। स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक 2025 में जनवरी से जून के बीच बिहार में 1376 मर्डर्स रिकॉर्ड हुए हैं, यानी एवरेज हर महीने 229 लोगों की जानें चली गई। अगर कंपेयर करें साल 2024 से, तो 2024 में 2700 कुछ मर्डर्स हुए थे और 2023 में 2800 कुछ, और अब 2025 में सिर्फ 6 महीने में ही बिहार ने पिछले साल के आधे से ज्यादा मर्डर्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2025 के मई के महीने में ही 284 लोगों की जान चली गई। हर दिन लगभग 9 से 10 मर्डर्स हुए हैं। ये तो सिर्फ रिपोर्टेड केसेस हैं, कितने केसेस तो रिपोर्ट भी नहीं होते। बिहार में क्राइम कोई एक कैटेगरी का नहीं है, इट्स अक्रॉस द बोर्ड। लेटेस्ट स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डेटा के मुताबिक 2023 में बिहार में 3.54 लाख टोटल क्राइम्स हुए थे, जो 2024 में थोड़ा घट के 3.52 लाख हुआ। पर 2025 के सिर्फ जून तक ही 1.91 लाख केसेस रजिस्टर हो चुके हैं। दैट्स मोर देन हाफ ऑफ 2024 टोटल। एनसीआरबी के हिसाब से बिहार में वॉयलेंट क्राइम्स का ग्राफ कभी नीचे नहीं आया। लेकिन बिहार में इतने क्राइम्स होते किस वजह से हैं? दरअसल बिहार में इतने क्राइम्स होने की पहली वजह है पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, या आप कह सकते हैं बदला। 2025 में अब तक 513 मर्डर्स सिर्फ बदला लेने के कारण हुए हैं। ये टोटल मर्डर्स का 37.8% है। लोग सिर्फ गुस्से में, पुरानी दुश्मनी में या ईगो क्लैश में एक दूसरे की जान ले लेते हैं। दूसरा कारण है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। 2025 में अब तक तकरीबन 140 मर्डर्स की वजह थी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। जमीन, मकान या विरासत के चक्कर में लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। ये टोटल मर्डर्स के 10.2% का रीजन है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आर्म्स एक्ट वायलेशन यानी इलीगल वेपन्स का इस्तेमाल 2015 से 2022 के बीच 92.3% तक बढ़ गए हैं। ज्यादातर मर्डर केसेस में अनलाइसेंस्ड गन का यूज हुआ है। इसका मतलब ये है कि इलीगल हथियार बिहार के गांव और शहरों में आसानी से मिल रहे हैं, और हर छोटी बात पर कोई न कोई गन निकाल लेता है। चलिए अब कुछ केसेस के बारे में बात करते हैं। चंदन मिश्रा मर्डर केस। पारस हॉस्पिटल के आईसीयू में जाकर 5 लोगों ने गैंगस्टर चंदन मिश्रा को गोली मार दी। गोपाल खेमका मर्डर केस। पटना के इस बिजनेसमैन की घर के बाहर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये सिर्फ एक हाई प्रोफाइल केस नहीं है। 6 महीने में बिहार में 8 बिजनेसमैन का मर्डर हुआ है। बेगूसराय में 2 भाइयों को मार दिया गया। ऐसे कई केसेस बिहार में रोज देखने को मिल रहे हैं। जुलाई के महीने के सिर्फ 14 दिनों में ही बिहार में 50 मर्डर्स रिपोर्ट हुए हैं। अब जुलाई महीने के एक वीक के कुछ केसेस देखिए। 13 जुलाई को पटना और सारण में एक लॉयर और एक टीचर की हत्या कर दी गई। 12 जुलाई को नालंदा में 60 साल की एक महिला को गोली मार दी गई। 10 जुलाई को पटना में एक बिजनेसमैन रामाकांत यादव को उनके घर के बाहर ही गोली मार दी गई। 7 जुलाई को एक ही दिन में बिहार के 4 डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया, नालंदा, मुजफ्फरपुर और पटना में 9 लोगों का मर्डर हुआ। पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों को जादू टोना के शक में मारकर उनकी लाशों को आग लगा दी गई। नालंदा के एक छोटे से गांव में पारिवारिक झगड़े में 2 लोगों की जान चली गई। एक हफ्ते के अंदर इतने सारे मर्डर्स हुए हैं, तो सोचिए पूरे साल में कितने मर्डर्स होते होंगे। एनसीआरबी के फिगर्स के मुताबिक बिहार लगातार उन टॉप 5 स्टेट्स में रहा है जहां सबसे ज्यादा वॉयलेंट क्राइम्स होते हैं। 2017, 2018, 2020 और 2022 में तो बिहार वॉयलेंट क्राइम रेट में सेकंड पोजीशन पे था।
ये सिर्फ डेटा की बात नहीं है, रियल इंसिडेंट्स हैं जो बिहार के लोगों के दिल में डर और निराशा दोनों पैदा करते हैं। ओपोजिशन ने तो बिहार को क्राइम कैपिटल तक कह दिया है, और सिर्फ ओपोजिशन ही नहीं, सरकार के अपने लोग भी खामोश नहीं रह पा रहे हैं। यूनियन मिनिस्टर चिराग पासवान ने एक्स पर लिखा, बिहारी अब और कितनी हत्याओं की भेंट चढ़ेंगे। समझ से परे है कि बिहार पुलिस की जिम्मेदारी क्या है। जरा सोचिए, बिहार जहां अक्सर हर गली के मोड़ पर लोग डर के साए में जी रहे हैं, वहां सबसे कम पुलिस है। यूनियन होम मिनिस्ट्री के डेटा के मुताबिक बिहार में हर 1 लाख पॉपुलेशन के लिए सिर्फ 114 पुलिस है, पूरे देश में सबसे कम। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। बिहार पुलिस में 4200 से भी ज्यादा वैकेंसीज हैं, मतलब हर तीसरा पद खाली है। इतना सब होने के बावजूद भी बिहार ने 2022 से 2023 में यूपी, महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसे बड़े स्टेट से ज्यादा पैसा पुलिस पर खर्च किया है। ये पैसा कहां जाता है और कैसे जा रहा है, आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं। फिर भी सिस्टम बेहाल है और लोग बेबस। तो अब तो सवाल उठता ही है ना, जब पुलिस ही नहीं है तो कानून का अता पता कैसे चलेगा। अब बात करते हैं बदलाव की, और बिहार में बदलाव का एक ही रास्ता है, चुनाव। बिहार में विधानसभा चुनाव बस कुछ ही दिन दूर है, और ये सिर्फ एक चुनाव नहीं, बिहार के भविष्य का अगला मोड़ भी होगा। आरजेडी के जंगल राज का बोझ लोगों ने झेल लिया, नीतीश बीजेपी रूल में भी क्राइम ने रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, तो अब किस पर भरोसा किया जाए। सच तो ये है कि बिहार की पॉलिटिक्स एक चक्रव्यूह बन चुकी है, जहां सालों से हर पार्टी ने सिर्फ अपनी कुर्सी बचाई है, लेकिन बिहार को, बिहारियों को और स्टेट की डेवलपमेंट को डूबने के लिए छोड़ दिया। और गलती सिर्फ उनकी नहीं, गलती हमारी भी है, जो हर इलेक्शन में सिर्फ नाम, जात, बिरादरी, शराब की लालच या कुछ पैसों के चक्कर में अपने बिहार को इन पॉलिटिशियंस और इनके घिनौने पॉलिटिक्स के दलदल में छोड़ देते हैं। पर अब नहीं, इस बार सिर्फ वोट मत दीजिए, जवाब दीजिए। जवाब उन नेताओं को जिन्होंने सिर्फ जुमले दिए लेकिन सिस्टम नहीं बनाया। जवाब उन पार्टीज को जिन्होंने सिर्फ पोस्टर्स बदले लेकिन बिहार की तकदीर बदलने की कोशिश तक नहीं की। इस बार वोट अपने बिहार को दीजिए और बिहार के डेवलपमेंट को सोच के दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।